फिल्म की शुरुआत में हमें 1000 साल की पहली कहानी को बताया था कि इंसानों तरह दिखने वाले टाइटन ने इंसानों से लेकर दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो लोग बच गए थे उन्होंने 3 दीवारों के पीछे अपने आप को कैद कर लिया था। लेकिन आज भी उन लोगों के दिलों में वो डर बना हुआ है कि कभी भी टाइटन वो दीवार तोड़ के आ सकते हैं और जो बचे कुछ लोग हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद हमें पहली दीवार के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अरविंद नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी एरन से मिलने के लिए जा रहा होता। तभी वो रास्ते में एक अनजान व्यक्ति से टकरा जाता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिकासा को भी साथ ले लेता है। मिकासा जो एरन से ट्रू लव करती है और अब वो दोनों एरन से मिलने के लिए जाते हैं। एरन जो पुरानी बॉम्ब मशीन पे खड़े होकर दीवार की उस पार की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि एरन बाकी लोगों की तरह अपनी पूरी लाइफ इस दीवार के पीछे वेस्ट करना नहीं चाहता था क्योंकि उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था। और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो दीवार के उस पार जाएगा और ऐसा करने के लिए अपने दोनों फ्रेंड को भी एग्री कर लेता है। लेकिन उस दीवार के पास में सोल्जर का काफी कड़ा पहरा होता है लेकिन फिर भी वो छुपते छुपाते उस दीवार के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन जिससे पहले वो दीवार के और करीब पहुंचे वो पकड़े जाते हैं और सोल्जर उन्हें शूट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी कमांडर आके उन्हें बचा लेता है क्योंकि कमांडर एरन को बहुत पसंद करता था और कमांडर ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि एरन बहुत टैलेंटेड लड़का है। और तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और जब वो लोग ऊपर देखते हैं दीवार की तरफ तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल टाइटन देख कर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टाइटन यानी जायंट जो अपने बड़े बड़े पैरों से दीवार को तोड़ रहा होता है, वो टाइटन जो पूरा आग से बना होता है, जो अपने मुंह से आग निकाल रहा होता है और जिसकी वजह से वहां पे काफी खौफनाक नजारा हो जाता है। और तभी कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो बमबारी करना शुरू करते हैं। लेकिन उन सोल्जर में से एक सोल्जर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए अथॉरिटी नहीं दी है। और वो टाइटन दीवार को तोड़ के दीवार में एक होल कर देता है और अचानक से वो टाइटन गायब हो जाता है। दीवार में होल होने की वजह से दीवार से बहुत सारे टाइटन बाहर आने लगते हैं। देखने में तो वो हूबहू इंसान लग रहे थे लेकिन वो इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर होते हैं। वो टाइटन इंसान को देखकर एक डरावनी स्माइल कर रहे होते हैं और जैसे कि इंसान को वो चिकन लेग पीस समझ रहे हो। हालत काफी बिगड़ने की वजह से उन सोल्जर्स को बमबारी करनी पड़ जाती है लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन टाइटन्स को कभी नहीं मारा जा सकता क्योंकि उनके जख्मी पार्ट ऑटोमेटिक रिपेयर होने लगते हैं क्योंकि टाइटन्स बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से वो टाइटन्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो टाइटन्स लोगों को चीटी तरह मसल रहे होते हैं और चिकन की तरह पकड़कर खा रहे होते हैं। और ये देखकर सोल्जर्स काफी डर जाते हैं और वो लोग उन टाइटन्स की मुंह का निवाला बनने की बजाय वो खुद ही सुसाइड करने लगते हैं। और अब पूरी सिटी में टाइटन्स ने तबाही मचा दी थी और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच जाती है। और अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक हॉल में छुपने लगते और उसी तरफ एरन और मिकासा भी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन तभी मिकासा को उस भीड़ में एक छोटा बच्चा दिखता है जिसे देखकर उसका दिल पिघल जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो भी बाहर रह जाती है। एरन उस हॉल के अंदर चला जाता है और अब हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरन उस हॉल के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो एरन को ऐसा करने से रोक देते हैं और एरन मिकासा को देखकर काफी परेशान होता है लेकिन वो चाहते हुए भी मिकासा के लिए कुछ नहीं कर पाता है। तभी मिकासा के पास एक टाइटन आता है और मिकासा और बच्चे को दोनों को एक साथ खा जाता है। और फिर एरन कुछ देर बाद हॉल से बाहर निकलता है और जब वो देखता है कि जो लोग उस हॉल के अंदर छिपे हुए थे उस हॉल को टाइटन ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद वो टाइटन उस हॉल पर अटैक कर देता है और एक एक करके सब लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद हम हॉल के गेट को देखते हैं जिसमें से बहुत सारा खून निकलता है और ये सारा नजारा एरन अपनी आंखों से देख रहा होता है। और एरन जहाँ पे एक जिंदा लाश की तरह हो जाता है क्योंकि उसके पूरे शहर को टाइटन ने तबाह कर दिया था और उसकी जीएफ जो मिकासा को भी टाइटन ने मार डाला था। इसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जब टाइटन ने पहली दीवार को तोड़कर पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो लोग बच गए थे वो दूसरी दीवार के पीछे रहने लगे थे क्योंकि टाइटन ने वहां पर अटैक नहीं किया था जिसकी वजह से वो लोग सुरक्षित बच गए थे। लेकिन ज्यादा आबादी हो जाने के कारण वहाँ पे खाने का राशन खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग भूखमरी से मर रहे थे। और भूखमरी की वजह ये थी कि जो लोग अपनी जिस जगह पर फसल उगाते थे उस जगह पर अब टाइटन रहने लगे हैं और टाइटन की वजह से अब वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। और अपनी जमीन को उन टाइटन की जंगल से बचाने के लिए यहाँ के कमांडर कोबाल ने एक टीम तैयार की है जिसमें 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और इस टीम को एरन उसके दोस्त ने भी ज्वाइन किया है। और इस टीम को ज्वाइन करने का मकसद एरन का सिर्फ मिकासा की मौत का बदला लेना है, वो भी सिर्फ उन टाइटन से। और फिर कमांडर अपनी टीम को ये बताता है कि अपनी मिशन पे रात के अंधेरे में निकलेंगे क्योंकि रात के अंधेरे में टाइटन्स को दिखाई नहीं देता है और दीवार के टूटे वाले हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देंगे जिसकी वजह से मलबे से वो हॉल बंद हो जाएगा। इसके बाद हम सभी टाइटन्स को मारकर अपने सारे खेत वापस ले लेंगे। इसके बाद हम वेपन्स हेड को देखते हैं जो कुछ खास किस्म की डिवाइस के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि इसकी मदद से हम हवा में उड़ सकते हैं और अब इन सबको ये पता चल गया कि टाइटन्स की गर्दन पर अटैक करके उन्हें जान से मारा जा सकता है और फिर वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं। और फिर
जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पहली दीवार का कमांडर भी आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। इसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और फिर सब लोगों को रेडी होने के लिए बोला जाता है, क्योंकि रात के समय में टाइटन्स को कुछ ज्यादा खास दिखाई नहीं देता है। फिर वो लोग अपने मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो लोग जब चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि उनकी कारों के सामने गायों का एक बहुत बड़ा झुंड है और वो सोचते हैं कि ये आवाज इनमें से किसी एक की हो सकती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में किसी एक लड़की को एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो सोचती है कि उस बच्चे को बहुत परेशानी है और उस हेल्प की बहुत जरूरत है। और ये चेक करने के लिए वो लड़की आगे बढ़ जाती है और उसी के साथ ही एरन भी चला जाता है और फिर वो दोनों उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ये तो एक टाइटन्स का बच्चा है। वो जायंट बच्चा उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। और वहाँ पे जितने भी टाइटन्स होते हैं सब जग जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं और इसी दौरान टाइटन्स कैप्टन को मार डालते हैं और अब वहाँ पे बहुत सारे टाइटन्स आ जाते हैं जो उन सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। और ये सारा नयारा कमांडर अपनी आंखों से देख रहा होता है और वेपन से लदी गाड़ियों को लेकर वहां से भाग जाता है और सोल्जरों को मरने के लिए वहीं पे छोड़ देता है। तभी एरन के फ्रेंड को एक टाइटन्स पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरा सोल्जर उसे बचा लेता है और अब पूरी तरह से सोल्जर को टाइटन्स घेर लेते हैं। और तब वहां पे एंट्री होती है टाइटन का सबसे बड़े शिकारी सी की सीमा की, जो अकेले ही 10 से 20 टाइटन को मार डालता है।